नेटफ्लिक्स, अमेज़न जैसे ओटीटी मंच को अब सरकार रेगुलेट करेगी, नियंत्रित करेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, ऑनलाइन फिल्म्स, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम और कंटेंट प्रोवाइडर को लेकर केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले में सरकार ने देश में चलने वाले सभी ऑनलाइन फिल्म्स, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम और न्यूज़ पोर्टल को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाने का फैसला लिया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अधिसूचना पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर भी कर दिया है। इसके साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों और नियमन के तहत आ जाएगा। यह क्षेत्र अब तक फिल्म नियमन के बिना ही चल रहा था। इन नियमों का भारत सरकार कार्य आवंटन 357 संशोधन नियमावली 2020 कहा जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड 3 में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र ने कार्य आवंटन नियमावली 1961 को संशोधित किया है। नमस्कार, मैं रत्नेश, आप देख रहे हैं द रत्नेश टॉक। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डिजिटल कंटेंट को नियंत्रित करने वाला अभी तक कानून नहीं था, लेकिन अब कानून है हमारे सामने, आप सबके सामने। अब तक डिजिटल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करने वाला कोई कानून नहीं था। जी हाँ, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया प्रिंट मीडिया पर नियंत्रण रखता था। वहीं न्यूज़ ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन समाचार चैनलों और एडवाइजरिंग जो स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया विज्ञापन पर निगरानी करता था। फिल्मों के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड है जो सिनेमा घरों में रिलीज होने वाले फिल्मों की निगरानी के लिए जिम्मेदारी है उसकी। लेकिन ओटीटी और ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल के लिए अब तक कोई कानून या नियमन निकाय नहीं था। अब प्रश्न है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कार्यक्रम पे कितने सारे विवाद हो चुके हैं। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, सबने देखा है। 2019 में केंद्र सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में एक मामले में वकालत करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नियमन की बात कही थी। कहा गया था कि टीवी से ज़्यादा इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सरकार ने इस तरह के कंटेंट को मंत्रालय के अधीन लाने का कदम उठाया है। हालांकि जनवरी 2019 में 8 वीडियो स्ट्रीमिंग सेवाओं ने खुद का नियम संहिता पर हस्ताक्षर किए थे। इसके लिए गाइडलाइन भी बनी थी, लेकिन सरकार ने समर्थन देने से मना कर दिया था। यानी कहने का मतलब कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उन्होंने खुद से एक नियमावली बनाई, कुछ लोगों ने मिल करके, और सरकार को देने की कोशिश करी, लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया। अब ये देखना होगा कि यह डिजिटल मीडिया मंत्रालय के अधीन रेगुलेट होने पे क्या क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आपका फ़र्क पड़ेगा एडल्ट कंटेंट पर अब सेंसर लगेंगे। वेब सीरीज़ या ऑनलाइन फिल्मों में दिखाए जाने वाले एडल्ट कंटेंट पर रोक लग सकती है। फिल्मों में गालियाँ, एडल्ट भाषा, अश्लीलता का इस्तेमाल पर सेंसर हो सकते हैं। कंटेंट निर्माता को अब सरकार की गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा। कई ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निवेश जो विदेशी प्लेटफॉर्म कंटेंट हैं उपलब्ध हैं जो देश के नियमों के अनुसार नहीं है, इस पर भी रोक लगेगी। इसके अलावा जो हैं आपके सरकार के जो फैसले हैं, आखिर इससे क्या फ़र्क पड़ा है। जो क्रिएटिव जो डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं, फिल्मकार हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं बस वही आ रही है जो आप और हम अनुमान लगा सकते हैं। उनको इस कानून से आपत्ति है। लेखकों और निर्देशकों के एक तबके ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन लाए जाने से वैश्विक स्तर पर जो है भारतीय कंटेंट क्रिएटरों को जो है उनको नुकसान हो सकता है। यह उनका तर्क है।
अब आप समझिए कि अश्लीलता, फुहरता, गालियाँ गलौज, देवी देवताओं का अपमान, हिंदू भावनाओं को अपमान, मंदिरों में अश्लील दृश्य का फिल्मांकन, यह इनका क्रिएटिविटी है, यह इनका कला है। और OTT के मंत्रालय के अधीन आने से इनको नुकसान हो जाएगा, तो यह इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे आघात है। इससे निर्माताओं के रचनात्मक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित भी हो सकती है, यह कहना है इनका। फिल्मकार हंसल मेहता ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण ठीक नहीं है। अब मेरे देखने वाले यह भी समझिए कि इस चीज को अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कह रहे हैं। हिंदी देव देवताओं का अपमान, भारतीय संस्कृति सभ्यता का अपमान, हिंदू भावनाओं का अपमान, यह इनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। वहीं आपके जो रीमा कागती हैं, उन्होंने कहा कि हालांकि सेंसरशिप के बारे में कुछ खास नहीं कहा गया है, अभी तक इंतजार करना चाहिए सरकार के निर्देश के तात्पर्य क्या है। निर्देशक एवं लेखक अंशुमन ने फैसले को अस्वीकार कर दिया। इधर MX प्लेयर के मुख्य कार्यकारी जो किरण बेदी हैं ने कहा कि स्वनियमन की दिशा में प्रयासों को क्रियान्वित करने के लिए मंत्रालय के साथ काम करने के लिए आशा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ समझने वाली क्या बात है। MX प्लेयर जैसे जो लोग हैं, इसकी जो कंपनियां हैं, ऐसे जो OTT प्लेटफॉर्म वाले हैं, वह सरकार के नियम को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनको अपना खुद का नियम चाहिए। तो मेरे देखने वाले आप समझिए कि किस तरह की षड्यंत्र ये लोग कर रहे हैं और हमारी भावनाएं, हमारे देश को बदनाम करने के लिए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा पर आघात करने के लिए और हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के लिए, यानी कि पूर्ण रूप से सांस्कृतिक जिहाद भी कह सकते हैं आप इसको, कि तहस नहस करने का तैयारी इन्होंने कर लिया है, षड्यंत्र पे अग्रसर हैं। तभी तो ये सरकार के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं हैं और इस एवज में यह कह रहे हैं कि इनको खुद का बनाया हुआ कानून चाहिए। तो ये है इनका देश प्रेम, ये है इनका संविधान में विश्वास, ये है इनका कानून में विश्वास। नमस्कार, जय हिंद।